रहे हैं और युद्ध में इतने दिन युद्ध करते करते हो गया। रघुनाथ जी से लड़ाई चल रही है। ब्राह्मण को ज्ञानी सुन करके, ज्ञान तो देख करके माता मंदोदरी ने कहा, प्रभु सब जानते हैं आप। हनुमान जी बोले, हम तो ये भी जानते हैं कि तुम्हारे पति की मृत्यु लंका में छिपी है, क्योंकि वो बाण लंका में है जिससे लंकेश का वध होना है। मंदोदरी चरणों में गिर गई। ये तो आप भी जानते हैं। जय हो प्रभु, आप कृपा करिए, मेरे पति के प्राण संकट में। हनुमान जी बोले, याद रखना, हम ये भी जानते हैं कि कौन से स्थान पर तुम्हारे पति ने वो बाण छिपा रखा है। मंदोदरी बोली, सरकार आप तो सब जानते हैं, इसी दीवार में तो छिपा है, मैं रोज आरती करती हूँ। हनुमान जी बोले, जय सिया राम, अब हम चलते हैं। हनुमान जी ने विशाल रूप बनाया, जय जय श्री राम। एक घूंसा मारा दीवार में, दीवार गिर गई। बाण निकाला और बाण निकाल के हनुमान जी वहां से ले गए। और जब बाण रघुनाथ जी को दिया तब लिखा गया, खेच सरासण श्रवण लग, चारे सर 31 थे, 31वां हनुमान जी ने दिया। तो भैया हनुमान जी के लिए सब कुछ संभव है। संत लिख रहे हैं कि कौन छुड़ाता राम के बंधन, जो हनुमान न होते, जो हनुमान न होते, जो हनुमान न हो। कौन छुड़ाता राम के बंधन, कौन छुड़ाता राम के बंधन, जो हनुमान न होते, जो हनुमान न होते हो, जो हनुमान। सीता की सुधि कौन ला पाता, सीता की सुधि कौन ला पाता, लक्ष्मण जी को कौन बचाता, लक्ष्मण जी को कौन बचाता, भरत को धीरज कौन बधाता, भरत को धीरज कौन बधाता, जो हनुमान न होते, जो हनुमान न होते हो, जो हनुमान न होते। कौन छुड़ाता राम के बंधन, कौन छुड़ाता राम के बंधन, जो हनुमान न होते, जो हनुमान न होते, ओ जो हनुमान न होते, ओ जो हनुमान न होते, जो हनुमान। बोले हनुमान जी महाराज की जय। आज हमारे हनुमान जी बड़े विशुद्ध भाव से रक्षा करी। ये सोचना है नंदरानी का और नंदराय जी का। दौड़े दौड़े नंदराय जी आए, हनुमान जी ने हमारे छोरा को बचा लियो। अरे राम राम, इतनी बड़ी भूतनी लाला को गोद में लेकर के मैया पहुंची। आज के बाद काऊ को दर्शन ना कराऊंगी। अब कोई नहीं दर्शन कर पाएगा लाला को। सभी बालक बैठ जाए, बार बार आना जाना बिल्कुल बंद। ए बेटा, ये कहाँ जा रहा है? सभी बच्चे बैठ जाएं, एक बार में बैठ जाएं, कहीं नहीं जाना आना है, ठीक है? और अब किसी को पानी भी नहीं पिलाना है। हम अमृत पिला रहे, तुम्हें प्यास लग रही है? बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। क्या होगा तुम्हारे जीवन का? 4 घंटे प्यास नहीं साध पा रहे हैं। हाँ, हम यजमान जी के लिए नहीं कह रहे, हमारे उपाध्याय जी के लिए। अच्छा, इनके लिए ला रहे, आपके लिए। देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन कभी गर्मी कभी सर्दी, ये प्रभु जी के नज़ारे हैं। सब उनकी कृपा पे चल रहा है। थोड़ा अपने आप को मजबूत बनाइए ना,
हाँ, गुरुदेव की बड़ी दिव्य कृपा है, 12 घंटे आपके सामने ऐसे ही बैठे रहेंगे। लेकिन आज तक कोई ऐसा श्रोता नहीं मिला कहे गुरुजी नहीं आप सुनाते रहो, हम सुनते रहेंगे। सब थक जाते हैं, किसी को जमवाई आती है, किसी को प्यास लगती है, कुछ भाग जाते हैं। तो कि बिना पुरातन पुण्य के हरि चर्चा न सुहाय, या ऊँघे या लड़ पड़े या बीच ही से भाग जा। बड़ा दुर्लभ है भगवान की कथा में मन लगाना। अभी सुनो, पहले अभी बैंक में लाइन लगी होती ना, और नोटबंदी के समय नोट चेंजिंग करना होती, लगती किसी को प्यास 6 घंटे? अच्छा बताओ किसी को लगी? अरे लोभियों कहीं के, सुधर जा। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो, और जोर से बोलना पड़ेगा। केवल बच्चों को पानी अलाउ है, बड़ा कोई नहीं पिएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम थोड़ा कड़े जरूर हैं, लेकिन डांटते हैं इसलिए ताकि आपका भला हो। गर्मी है, आप भी देख रहे हो, बराबर पसीना, कूलर भी चल रहा है फिर भी पसीना। परमात्मा की कृपा है, जैसे में रखेंगे जाही विधि राखे राम, हर मिनट में पानी पिए, जाही विधि वो तुम्हारी दीना। भैया वाही समय भगवान ने अद्भुत लीला करी। जब पूतना का वध भगवान ने किया, पूतना के कई टुकड़े कर दिए गए, पूतना के प्रत्येक भाग को अलग अलग जगह पे जलाया गया। भगवान ने उसको स्पर्श किया था। भगवान का जो रूप है चिदानंदमय देह तुम्हारी, तो भगवान के स्पर्श होने के कारण पूतना के प्रत्येक अंग से सुगंध आने लगी। जगह जगह पर पूतना को जलाया गया और विशुद्ध भाव से चारों ओर सुंदर सुगंध की अनुपम छटा छा गई। और भैया भाई समय मैया ने कहा अब तो भूत प्रेत भी दर्शन को आने लगे, अब हम अपने लाला के दर्शन काव को ना कराएंगे। दरवाजा बंद भैया का, लाला अंदर, और लाला बार बार रोवे, पूतना की याद करके बार बार रोवे, बार बार रोवे, बार बार रोवे। और जब लाला रो रहे हैं तो मैया ने सोचा लगता है नजर लग गई है, तो मैया नजर झाड़ने लगी। पहले हमारी माताएं नजर झाड़ती थी कि नहीं? नजर झाड़ रहे। इंद्रियाणी हृषिकेशा प्राणानाम नारायणो ब्रियात श्वेत दीवो पतिश्चित्रम मनो योगेश्वरी संसिता। इन मंत्रों से नजर झाड़ रही हैं। हमारे बुंदेलखंड में भी नजर झाड़ी जाती है, हमारी माताएं झाड़ती थी पहले। आजकल तो बच्चों को नजर कहाँ लगती है? लगती है। अच्छा आज भी माताएं झाड़ती हैं? क्या बात है। माथे पे ढिठौना दिया करते थे, अब तो किसी बालक के माथे पे काजल भी नहीं दिखता है आंखों में। ढिठौना तो कहाँ दिखेगा, बहुत बड़ी बात है। बच्चे काजल लगवाना ही नहीं चाहते और माताएं लगाना भी नहीं चाहते। पहले नजर झाड़ते थे बुंदेलखंड में, काहे से झाड़ते थे भैया? याद है किसी को पुरानी परंपरा? गांव में झाड़ते थे, सब गांव ही थे, आज शहर हुए हैं ना। झाड़ू से झाड़ते थे, है ना, झाड़ू से। और मंत्र बोला जाता था, बाप की, मताई की, बैरी की, दुश्मन की, कुआ की, पनघट की, ऐसा कुछ बोलते थे। हमारी दादी बोलती थी, हमें आज भी याद है, बोलते थे। और पता है अगर साथ डोकरा डोकरिया सास ससुर सामने बैठे हो, बहू नजर झाड़े और सास से लड़ाई हुई तो एक मंत्र में श्लोक और आगे, डोकरा की डोकरिया की। और मंत्र के आगे बोलती थी, जाको हमारे लड़के नजर लगावे, बाकी आंखें फूटे चटर पटर। डुकरा डुकरिया बोले, देख कैसा मंत्र बोल रहे। तो ये मंत्र था पहले का। हमारी माताओं का अद्भुत लीला होती थी भैया। कुछ चीजें हमारी माताओं की चमत्कारी होती हैं। एक तो माताओं की झाड़ू बड़ी चमत्कारी है। उसी से घर झाड़ेंगी, उसी से दरवाजा झाड़ेंगी, उसी से रसोई झाड़ेंगी और उसी से लाला की नजर झाड़ेंगी। और गुस्सा आ गया तो पप्पू के पापा को भी। बोलो राधे राधे। हाँ, अद्भुत झाड़ू का तो चमत्कार ही अलग है। तो भैया ये नजर वाला बड़ा सुंदर। अब आप कहेंगे पंडित जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? पहले हमारी माताएं बहुत काम करती थी मैया जी, इतना काम होता था। नंद बाबा के घर में 9 लाख गऊएं थी। अब मैया दिन भर ऐसे ऐसे करके मथानी पकड़ के मट्ठा लावे, तो ऐसे ऐसे करके माँ उसमें से माखन निकाले। अब माखन निकाले तो कितनी मेहनत, पसीना से लटपट। और आजकल माताओं को 5 किलो आलू लदवा दो थैले में, तो ऐसे हाँफती हैं जैसे
तो भैया पता है आजकल मेहनत तो होती नहीं है और गैया तो रखते नहीं है। गैया को पालेंगे तो गोबर में बदबू आती है। अब पहले गुस्सा होता था ना, कभी सास से लड़ाई हो जाए, पति से थोड़ी बहुत झगड़ा हो जाए तो निकल जाता था। झगड़ा कैसे निकलता था पहले कि हमारी माताएं पहले उपले बनाती थी कंडे गोबर के, तो जैसे सास पे गुस्सा आई तो कंडों में जोर जोर से थपथपा दिया, वो गुस्सा निकल जाता था। इसके बाद कपड़े साफ करती थी, जो थोड़ा बहुत गुस्सा बचा तो वो मुंगरी लेकर के सारा गुस्सा निकल जाता था कपड़ों में। अब गोबर है नहीं, उपले बनाना नहीं है, वॉशिंग मशीन आ गई, कपड़े धुलना नहीं है, अब गुस्सा भभकता रहता है। ये भभकते भभकते इतना बढ़ जाता है कि जैसे ही छोरा स्कूल से आयो और लड़का ने बैग नहीं रखियो, मैया को गुस्सा लड़का पे लेते रहते। अनायास कुछ गुस्सा बच्चे पे उतरा और जो थोड़ा बहुत बच गया तो बच्चा के पापा पे उतरा। बोलो अब गुस्सा जाएगा का? हाँ, कितना बदल गए हैं आप। पुरानी परंपरा में नजर उतारी जाती थी। हमारी मैया ने लाला की नजर उतारी और लाला की नजर गैया के पूंछ से झाड़ी। आज भी कभी बच्चे को कोई जादू टोना लग जाए तो गैया के पूंछ में बड़ा चमत्कार है। भैया हम लोग गौ माता को पहचाने। गौ माता का दिव्य शरीर, अमृतमयी दूध, अमृतमयी घी जो हमारे बालक को जीवन भी देता है और हमारे बालक को विभिन्न तरह के रोगों से भी बचाता है, विभिन्न तरह के तंत्र मंत्र टोटकों से भी बचाता है। अगर बालक को कैसी भी नजर लगी हो, आप गौ माता के सामने ले जाइए। अगर गौ माता ने एक बार दृष्टि डाल दी तुम्हारे बच्चे पे तो लाला की नजर अपने आप दूर हो जाएगी। ये प्रैक्टिकल करके देखें। मैया ने गैया की पूंछ लेकर के 5 बार लाला के चोटी से लेके पैरों तक घुमाई, लाला की नजर उतर गई। वाही समय एक दिन कन्हैया दुग्ध पान कर रहे, दुग्ध पान करते करते अचानक भगवान ने अपना वजन बढ़ाया, क्योंकि मैया को तो सुधि नहीं है, लाला के लिए लोरी गा रही है। लोरी गा रही है, लोरी तो जानती है ना माताएं, गाती है मैया। सो जा मेरे वीर, यही लोरी होती थी। आजकल कहाँ याद है माता को। लालन की बलैया ले जमुना, मैया सुला रही है, लाला सो नहीं रहे हैं। अब लाला रोने लगे। मैया ने कहा नेक तू पलने में लेट जा, मैं तेरे लिए दूध लेकर के आती हूँ। मैया ने पलने में झुला दियो और पलने में लिटा करके मैया दूध लेने गई। इतने में तृणावर्त नाम का एक दैत्य आया। भगवान ने लीला इसलिए करी, दैत्य नाम ना तृणावर्त कंसांत भृत्तों प्रणोदिता चक्रवाता स्वरूपेण जहरासीन शिशुवर्भकम। बालकों को मारता हुआ तृणावर्त बमंडर के रूप में आया। तृणावर्त बन बड़ा बमंडर रोते हुए कन्हैया को ऊपर ले गया, उठा कृष्ण को गया गगन पर। भगवान ने कहा जय हो हमारे मामा की। हमारे मामा भी चमत्कार करते हैं, कभी हवाई जहाज भेजते हैं, कभी हेलीकॉप्टर भेजते हैं। ये नया नया हेलीकॉप्टर आया। अब मामा को भेजे हुए तृणावर्त के हवा में भगवान उड़ रहे हैं, कई चक्कर काट रहे हैं। धीरे धीरे भगवान ने चुटकी बजाई और तृणावर्त अपने असली रूप में आ गया। भगवान सीधा उसके गले में लटक गए। पहले ब्रजमंडल घुमाया, चल तू भी ब्रजमंडल घूम ताकि तुझे दोबारा दुनिया में आना ना पड़े। और भगवान ने तृणावर्त रूपी बमंडल को थोड़ी ही देर में खिलौने की तरह समाप्त कर दिया। बोलिए बांके बिहारी राम। मैया दौड़ी दौड़ी गई, रोती बिलखती अपने लाला को गोद में लिया और फिर से कहा अब तो मैं काऊ को दर्शन ना कराऊंगी, अपने लाला को दरवाजे के बाहर नहीं निकालूंगी। कभी कभी होता ये हमारे जीवन में अनेक परेशानियां आती हैं, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। मैया ने अंदर अपने लाला को पलने में लिटा दिया। इतने में भोले बाबा ने सोचा कि चलो आज अच्छा मौका है, हम दर्शन करने आते हैं। भोले बाबा कैलाश पर्वत से उतरे, पार्वती से बोले तुम नेक रुक जाओ, हम दर्शन करके अभी आ रहे हैं। भोले बाबा भाई समय चल दिए और भोले बाबा बढ़िया नांग डाले, बढ़िया त्रिपुंड लगाया, भूत की ताजी ताजे भूत ला करके भस्मी लगा दी ताजे मुर्दे की। भोले बाबा का तो अद्भुत श्रृंगार है। चले आ रहे हैं डम डम डमरू बजाते हुए। विशुद्ध भाव से गोकुल में प्रवेश हुआ।
आज गोकुल की गलियों में जोगी डोले मतवाला। आज गोकुल की गलियों में डोले जोगी मतवाला। आज गोकुल की गलियों में आया जोगी मतवाला। आज गोकुल की गलियों में आज गोकुल की गलियों में आया जोगी मतवाला। आज गोकुल की गलियों में आया जोगी मतवाला। आज गोकुल मैया मुझको तरस करा दे, मैया मुझको तरस करा दे, सुंदर तेरो नंदलाला। आज गोकुल की गलियों में आया जोगी मतवाला। आज गोकुल की गलियों में आया जोगी मतवाला। आया जोगी मतवाला।